यो नारनौंदल का है, यो बार बार पागल बनाए तब बना को नहीं। हमारा प्रतिनिधि आज तक विधानसभा बनी होगी नहीं, पहली बार ऐसा जो पुलिस वाले ने ठेके बाहर भगा दिया, इतना बदतमीज है। थोड़े दिन पहले इसकी सीट पे जहाँ बैठे हो, जस्सी पेटवाड़ भी यहीं पे बैठे थे, इसी सीट पे बैठे थे, उनका भी हमने बातचीत की थी, तो उनसे मैंने पूछा था वोट चोरी पे, उन्होंने कहा भी वोट चोरी तो जो है ना बीजेपी ने की है। हमने उनको याद दिलाया कि भाई आपने भी एक दिन अपनी कैंपेनिंग के दौरान एक गाँव में भाषण दिया था, सिसाई में दिया था, सबसे बड़ा गाँव है, कि भाई एक वोट से काम नहीं चलेगा, सारा ने 2-2 4-4 वोट गिर के आने हैं एक्स्ट्रा। तो वो उनको सुना है हमने, कहते वो वीडियो है सिसाई की है, हमारे पड़ोसी हमने भी उनको बताया था, याद दिलाया था, तो कहता वो नींद में ऐसे थोड़ा सा चलते फिरते हो गया, वैसे हमने चोरी नहीं की। वो सारी नींदे में रहे। को सुझाव दे दो, जस्सी पेटवाड़ भी देखेंगे आपका इंटरव्यू, पक्की बात है। वो एक कहावत है, सर्दियां में बालक बाट नहीं देखा करते कि भाई एक काले सर्दियां छुट्टी होगी और मामा के जावांगे। तो एक तो मेरे ये अपने विधायक जी, एक बालू बलराम जी, ये इनका तो नूर हो भाई, विधानसभा सत्र आओगा और चंडीगढ़ जावांगे, जैकेट खरीदांगे। कैप्टन साहब को जब यहाँ जिम्मेवारी मिली थी एक सेवादार के रूप में, उन्होंने इतने काम कर दिए, यो जस्सी तो उनका कल ही करवा दियो, वो ही बहुत है। जो चेयरमैन बन के चुनाव लड़े थे ना सर्वेश जी, वो तो पार्षद को नहीं बन दिए, बतेरी पर्ची पकड़ी उनने, रोल नंबर इकट्ठे भर के ले गए इलेक्शन में। मैंने तो 3 साल कोई दिखा भी को नहीं। राजनीति में ना कहा जाता है कि तभी पार्टी में जो है ना हर किसी का कोई इनको बॉस होता है, बॉस उसको कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, आशीर्वाद आप कह सकते हैं, भी आशीर्वाद उनका रहता है। तो सोनू स्याग पे जो है वो आशीर्वाद बीजेपी में किसका मान के चले, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद किसका? धर्मवीर गोयत से भी आपका बड़ा लाड रहा है, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी इकट्ठी की, मदद की। राजनीति से बाहर जाएंगे तो एक आपसी संबंध भी होते हैं जी। किस्सा आया था जो बीच में, जो नाराजगी थी, जो उछल कूद भी हुई थी कि तभी अब इस बार जो है ना अविश्वास प्रस्ताव ले ही आएंगे, बस वो रोक दिया आपने मामला। नाराज होते तो आता, नाराज तो थे ही नहीं। थे ही नहीं है, बना लिए नहीं थे ही नहीं, साथ थे मेरे, आपने देखा भी होगा, हम इकट्ठे बैठे थे, फोटो भी आए हो गया आपके पास। फोटो क्या, वो वीडियो आ गई थी, कई लोगों को तो परेशानी होगी, कहते ये वीडियो आ गई ना दिखा सकते ना बता सकते। हाँ, तो ये क्या किस्सा था वो वीडियो वाला? हमने ऐसे नहीं किया कि भाई हम पजामा साम के अरोड़ा कपास की डंड की लेके कैमरा का आगे उसमें बढ़ गए, हरनू कह दिया भाई हम ये कर देंगे, हमने घोषणा ही नहीं की। आपके विधायक भी पजामा साम के घुसे थे, तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब फोटो खिंचवाने के लिए घुसे थे? देखो काम करने आए हैं हम, फेसबुक या बनने नहीं आए। जस्सी पेटवाड़ फेसबुक की है, आप देखोगे नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है। एक तो हमारे देखो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे विधायक हल्का के, एक तो वीडियो भी आ रही उनकी, भाई उड़ान ले ले, वो फोटो को नहीं आया, अड़ते ही पानी है, एक लाकड़ी ठहरे है कपास की, रोड बढ़ रहे हैं। कैप्टन साहब को क्यों रहा है इस बार, क्या लगता है? आपने तो बड़ी बारीकी से देखा चुनाव में, कैप्टन साहब ने आपको चेयरमैन बनाने में मदद करी, आपने भी पूरा जोर लगाया, उस जोर के बावजूद कैप्टन साहब नहीं जीत पाए नारनूंद से, वजह क्या रही है? ऐसे है जी, हमारे नारनूंद के ना भोले भाले से लोग हैं, इनको इमोशनली किया जाता है। स्टेजों पर यह कहा है, मैंने तो सारा सब कुछ लगा दिया, तामे हो मर जूँगा, ये कर जूँगा। आपके हल्के के लोगों से बात हुई, आपके गांव के भी 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, कहता भी हमने तो स्वाद इसी चीज़ में आवे, हमारा काम हो और ना हो, हमारा विकास हो और ना हो, बस स्वाद आवे, स्वाद में हरा दिया जिता दिया। सूटकेस तो कई लगे होंगे बरबर के ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पार्टी ने नाम रख दिया और पार्षद साथियों ने समर्थन दे दिया और चेयरमैन बन गए। नहीं, आजकल ये फ्री फोकट में समर्थन मिल जाती है क्या? ना मिल जी हैं, गांव के बीच में, यानी पार्क तो होता ही है, उसको स्पोर्ट्स पार्क का रूप दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पार्क, ये नई टर्म है। हाँ जी। नायब सैनी को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, सेकंड टर्म उनकी है? आपको पता ही है, सबसे मिलना, चाहे 12 बजे बिक जो कोई भी हो, सोने से पहले। शुरू में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, कहते भी हंसते रहते हैं जी, भाई किसको क्या दिक्कत है, भी हंसते रहते हैं, तो मतलब वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? लोगों ने कहा कि भाई नहीं तो ये हंसते हैं, इनकी कमांड तो दिल्ली से चलती है। बताऊं, लोगों ने नहीं कहा जी, लोग तो जो आम जनता उनसे जाके पूछो, विपक्ष वाले हुए हैं वो लोग, यानी जो आप चर्चा कर रहे हो, उनने तो नायब सिंह सैनी की मुस्कान से तो नफरत होएगी, उनकी मुस्कान ने तो मारे दिए। सोनू स्याग की भी निगाहें इस विधानसभा सीट पे भी हैं।
नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं सोनू सिहाग डाटा, चेयरमैन हैं जिला परिषद हिसार के। हिसार की जिला परिषद का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसकी सीमाएं जो हैं वो जींद जिले से भी लगती हैं, फतेहाबाद से भी लगती हैं, भिवानी से भी लगती हैं। तो 30 पार्षद इसमें आते हैं। बड़ा दायरा है, बड़ा क्षेत्र है। और जैसे इनका गोत है सिहाग, तो इनके भी अपने पूरे गांव के गांव हैं। सिसाई की बात करूं तो सिसाई बोलान में जो है इनके गोत्र से मुतल्लिक सैकड़ों परिवार हैं। और जहाँ से ये आते हैं, डाटा इनका गांव है। डाटा में गौशाला है, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। डाटा शाला डेयरी के नाम से वो गौशाला है, वहाँ मंदिर है और गौशाला की अपनी बहुत सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। हजारों गायें वहाँ पर रहती हैं, उनकी देख रेख होती है, उनका पालन पोषण होता है, सब तमाम चीज़ें हैं। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इनके पीछे है। और जो इनकी जो खाप है वो रोगी खाप से ये आते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी खाप है। हरियाणा में इसका वर्चस्व है, पूरा उसका वजन है। और जितना वजन इनकी खाप का है, इनके गांव का है, गुवांढ का है, इतना ही वजन, भारी वजन जो है सोनू भाई का भी है। पार्टी में इनका जो कद है वो भी अपने आप में एक बड़ा है। चूँकि हिसार में जब इनको चेयरमैन चुना गया तो बीजेपी ने एक ठप्पा भी लगाया, देखिए हमने अपना चेयरमैन बनाया है। उस वक्त जब जेजेपी का भी एक कैंडिडेट था वो मैदान में था, लेकिन समीकरण बैठे, सब चीज़ें हुई, कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा इनको समर्थन देने के लिए, चेयरमैन के लिए। वो अलग बात है कि कांग्रेस ये कहती रही कि हमने अपना वाइस चेयरमैन बना लिया, लेकिन ये तो चीज़ें होती हैं सर। जीतता जो है सिकंदर उसे कहा जाता है। और ये जिला परिषद हिसार के सिकंदर हैं, चेयरमैन हैं सोनू सियाग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर्वेश जी। आपके एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। और सभी को, अब क्योंकि नया साल आने वाला है, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। वोट कितने होते हैं जिला परिषद में? वोट जिला परिषद में यानी 30 मेंबर 30 वार्ड हैं आपके? 30 वार्ड है। हरियाणा की सबसे बड़ी जिला परिषद है। और विधानसभा भी 7 आती है। 7 विधानसभाओं का पूरा निचोड़ निकल के आता है। हाँ जी। तो मतलब ताकत तो पूरी रहती है, जिसमें ताकत होती है वो बनता है फिर चेयरमैन। नहीं, सबका ताकत का नहीं है, इसमें बहुमत का होता है जी। पार्षद सभी साथी अपने अपने वार्ड से पार्षद जीत के आते हैं, फिर वो उनको वोट डालते हैं, उससे चेयरमैन बनता है। आपने लॉजिक बता दिया कि लॉजिक मेरा भी है। जो मैंने ताकत कही ना, ताकत होती है। आपका जो 22 नंबर वार्ड रहा, हाँ जी। और इस वार्ड में शुरू में ये हुआ था कि ये लेडीज लड़ेगी चुनाव यहाँ से, हाँ हाँ हुआ था ना? हाँ, पहले वार्डों में गांव के भी चेंजमेंट हुई ये थी। मौके पे किसने ताकत लगाई कि भाई नहीं 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 नहीं, इसमें तो लेडीज नहीं, इसमें तो आदमी लड़ेगा चुनाव? ये किस्सा क्या था? ये क्या थी कि वार्ड बंदी थी। पहले हमारे गांव होते थे, एक वार्ड में डाटा मसूदपुर, उसमें से जब पंचायत मंत्री दुष्यंत थे और उनके करीबी थे, उन्होंने चेंजमेंट करवाई काफ़ी गांव की। फिर डाटा अमितपुरा। हाँ, वो अमितपुरा। तो क्या था कि उन्होंने चेंजमेंट होती रही। फिर डाटा से मसूदपुर अलग हो गया। हमारे दोनों गांव है, यानी हमारे आसपास के गांव का भी और हमारा भी अच्छा भाईचारा है। और डाटा मसूदपुर को साथ ही बोला जाता है। दोनों गांव जिला परिषद के इलेक्शन में यानी एक योजना डाटा का बनाते थे, एक योजना मसूदपुर का। तो वार्ड बंदी में डाटा भी अलग कर दिया, मसूदपुर भी अलग कर दिया। फिर आगे से वहाँ से भदौड़ ऐड हो गया और यहाँ से दोनों सिसाई को भी अलग किया गया, भी सिसाई बोलान को भी, सिसाई काले रावण को भी। तो उसमें देखो, जो होना होता है वो तो पहले ही लिखा होता है। हाँ। कोई भी आदमी कितना ही कुछ कर लो। भदौड़ अलग किया तो वहाँ से रीना जी बन गई जो हमारे वाइस चेयरमैन है। और मसूदपुर अलग किया तो वार्ड 23 में हमारे रामेर है, वहाँ से मसूदपुर से पार्षद बन गए। तो हमारी रोगी खाप आती है, रोगी खाप में हम 3 पार्षद बन गए। तो ये जोर किसका था? मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि भाई जो ये शुरू में ये आई थी बात की भी लेडीज रिजर्व रहेगी यहाँ पे, तो जेंट्स में कैसे तब्दील होगी? वो ताकत आपकी लगी, किसी और की लगी? कुछ नहीं, जोर लानिए का कड़ा चल रहा है। ये तो जनता ने जिसने मनाना है उन्होंने मना दिया, जोर लानिए लांदे रहे जी। अच्छा, आप ये कह रहे जो हार गए आपसे, जोर वो लगा रहे थे, जीत आप गए? नहीं, वो तो क्या था, परिसीमन में है ना, कोई SC BC पहली बार सरकार ने ऐसा भी काम किया है कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को रिजर्वेशन में, हमारे 50% के लगभग महिलाएं हैं। यानी आप लगाओ पंचायती राज एक्ट में सरपंच लगाओ, ब्लॉक समिति लगाओ और जिला परिषद, तीनों में यानी रिजर्व सीट भी हुई है और उनमें आरक्षित यानी महिला रिजर्वेशन भी रहे हैं।
तो इसी में काफ़ी 1-1.5 साल की मशक्क़त के बाद वार्ड बंदी हुई थी। आपको भी पता है पंचायत चुनाव लेट हुए थे। नहीं लेट हुए थे। हाँ जी। जिस वक्त चुनाव हुआ था सोनू भाई, उस वक्त पहले से तो तय नहीं था कि चेयरमैन बनेंगे, या ये सब कुछ पटकता जो है पहले लिख दी गई थी भी नहीं 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 ऐसे चुनाव होगा, जीत के आएंगे तो ये गोटी फिट करनी है, चीज़ें होंगी, या बाद में चीज़ें चलती गई सारी? जो चेयरमैन बन के चुनाव लड़े थे ना सर्वेश जी, वो तो पार्षद को नहीं बनन दिए। ये बात सही जनता है। ने जो अपने आप को खब्बी खान साबित कर रहे थे, चेयरमैन बनाएंगे, फला ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को बहुत भुकाया उन्होंने। बतेरी पर्ची पकड़ी उनने, रोल नंबर आए कट्टे भर के ले गए इलेक्शन में। मैंने तो 3 साल कोई दिखा भी को नहीं। तो आजकल कहाँ है वो कट्टे वाले? कट्टे वाले कट्टिया के बगैर हैं बैठे हैं। अच्छा, तो टाइम तो लौट के आता है किसी का, उनको भी उम्मीद होगी भी आएगा समय लौट के। देखो, उम्मीद तो रखनी भी चाहिए, इतने इतने लंबे समय से उन्होंने भी राजनीति की थी, तो रखना भी चाहिए। अच्छा, बीजेपी समर्थित ना पूरे नहीं था, आंकड़ा नहीं था आपके पास में, लेकिन जिस वक्त आप चेयरमैन बने उस वक्त ताकतें लगी, ताकत बीजेपी की भी लगी, बीजेपी के नेताओं की, आपकी अपनी भी ताकत लगी, आपका भाईचारा है ना, सारी चीज़ें थी। कांग्रेस की भी लगी, कांग्रेस ने आपको सपोर्ट कर दिया। वो क्या था कि सर्वेश जी, जिला परिषद का ना ना तो कोई सिंबल पे इलेक्शन हुआ था, और आप लगाओगे तो ये भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो आप बोल रहे हो भी कांग्रेस ने समर्थन दिया, जब इलेक्शन था तो यहाँ पे आप लगाओ सिरों की गिनती या वोटों की गिनती, यानी समर्थन की। जो वाइस चेयरमैन बने थे उनके पास वोट थे, उन्होंने समर्थन दिया, मैं उनका वाइस चेयरमैन बन गया और मैं चेयरमैन बन गया। राजनीति में ना कहा जाता है कि तभी पार्टी में जो है ना हर किसी का कोई इनको बॉस होता है, बॉस उसको कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, आशीर्वाद आप कह सकते हैं भी आशीर्वाद उनका रहता है। तो सोनू स्याग पे जो है वो आशीर्वाद बीजेपी में किसका मान के चले, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद किसका? देखो जी, हम यानी 2018 में पार्टी से जुड़े थे, हमारे आदरणीय कैप्टन साहब के नेतृत्व में वहाँ हमने ज्वाइन किया था। और जब इलेक्शन आया तो मनसा इतनी नहीं थी कि भाई इलेक्शन वो करें, गांव वालों ने, परिवार ने, सब ने, गांव ने इकट्ठा होकर नाम रख दिया। और आगे हमारे पालक थे, यानी प्रभारी जी थे, ग्रोवर साहब थे, धनखड़ साहब थे, कैप्टन साहब थे। तो देखो, अपने हल्के में इतना बड़ा पद दिवाना, और यानी आपको पता चर्चाएं भी चली होगी भाई नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे, तो ओबीसी कैप्टन साहब ने हमारी मदद की है। और हमारे प्रभारी मनीष ग्रोवर जी थे, धनखड़ जी थे। मैं उस सवाल पे थोड़ा थोड़ा आ रहा था, आपने जिक्र कर दिया, सुपर बॉस कौन, कैप्टन अभिमन्यु या मनीष ग्रोवर? देखो, सबका आशीर्वाद रहा है हमको पार्टी में, और राजनीति में ले आए थे कैप्टन साहब, ले आए थे। हाँ जी। और मनीष ग्रोवर? मनीष ग्रोवर भी हमारे साथ है, सदा आशीर्वाद रहा है पार्टी का भी, ग्रोवर साहब का भी प्रभारी थे, हमसे अच्छा मोह है। तो उसके बाद में जो है ना कई, अब जैसे रणजीत चौटाला भी वहाँ आते थे, हिसार में उनकी रहती थी, हालांकि पार्टी को समर्थन दे रखा था, निर्दलीय बेशक हो, हाँ हाँ। है ना। धर्मवीर गोयत से भी आपका बड़ा लाड रहा है, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी इकट्ठी की, मदद की। देखो, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती, राजनीति से बाहर जाएंगे तो एक आपसी संबंध भी होते हैं जी। उन संबंधों में देखो, कोई भी संबंध है पॉजिटिव, जो भी आदमी पॉजिटिव होता है वो मदद करता है। और राजनीति है, हर क्षेत्र में हर एक आदमी चाहेगा कि भी अपना तो धर्मवीर गोयत ने मदद की? हाँ, उसमें समर्थन था उनका। जब तो उनके साथ, पार्टी के साथ, आप ही बोल रहे हो भाई पार्षद थे, पार्षद साथियों ने समर्थन दिया। हाँ ना, ये तो कह सकते हो कि पार्षदों ने दिया, है ना। आज वो उनके किसके कहने पे दिया, या जिन्होंने भी सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो उनकी रही है। हाँ, सपोर्ट रही। तो उनका वाइस चेयरमैन भी तो बना ना मेरे ख्याल से। हाँ, रीना जी थी, जेजेपी के तो बड़े बड़े धुरंधरों के राया हमने। धुरंधर को तो राया है वो, आपने तो कह दिया शुरू में, कहता जो ख्वाब ले रहे थे चेयरमैन के वो तो हार के चुनाव ही नहीं जीत पाए। इलेक्शन में हराया, फिर चेयरमैनी में भी हराया। तो क्या हार की वजह क्या रही उनकी, क्या कैसी कमी रही? धुरंधर थे, सरकार थी, सब चीज़ें थी। देखो, वो अपनी कमियां रही है इसलिए हारे हैं, हमारे में कुछ खामियां थी तो हम जीत गए। अरे संकट तो फिर भी आए आपके पास, मतलब बीच में भी एक बार आया था, पार्षद नाराज हो गए, जेजेपी के कुछ एक्टिव थे, है ना, वो कुछ लोगों को और मिलाया था, तो भाई कहते भी ऐसे और मचा था कि भाई सोनू स्याग को बोला इस बार तो कर लो काबू, बोला नीचे उतारो, नया बनेगा,
सर्वेश जी ऐसे है, हमारी जिला परिषद हरियाणा में सबसे बड़ी है। और हमारी फैमिली के मेंबर हो गए 29 मेरे को छोड़ के। नाराजगी और मना मनाई चलती रहती है। तो आपने देखा है झूठी वाई वाई लूटते रहते हैं। तो मैं तो ऐसे ही सभी साथियों के समर्थन के साथ। क्या वजह क्या होगी थी नाराजगी की, इतने क्यों नाराज हो गए बीच? वो कहते काम नहीं होते थे जी, बोल नहीं देते, दबंगई थी, मतलब मीटिंग जो होती थी कहते चेयरमैन साहब की सोनू सियाग की दबंगई है, कोई बोल नहीं सकता था वहाँ मीटिंग में, चुपचाप जिसके काम करने करने, जिसके नहीं करने उसके नहीं करने। देखो जो साथी साथ खड़े थे आज भी खड़े हैं, काम होते हैं और दूसरों के भी होते हैं। जो डिमांड आती है सबसे, आपको बताता हूँ, अब पीछे ही सरकार ने यानी पैसा जो खर्चा किया, बजट आता है खर्चा करने में, हमारे जिला परिषद इस हरियाणा में तीसरे नंबर पे रही है। तीसरे नंबर का मतलब हमारे पास बजट भी ज़्यादा आता है। तो कुछ अपने एरिया में फ्लड हो गया था, तो इस कारण काम यानी विकास कार्य गलियों के नालियों के आपको ने देखा है हमारी, और डाटा गुराना खानपुर सिंदड़ सिंगवा लगा लो, भदौड़ लगाओ, मोस्टली सारा अपना ग्रामीण क्षेत्र में टोकस पातन लितानी सभी जगह पानी भर गया था। उस कारण थोड़ा सा वो हो गया था। वो तो अब भरा ना, खर्चा- पानी तो अभी भरा। तो ये जो किस्सा आया था जो बीच में, जो नाराजगी थी, जो उछल कूद भी हुई थी, कहते भाई अब इस बार जो है ना अविश्वास प्रस्ताव ले ही आएंगे, बस वो रोक दिया आपने मामला? नाराज होते तो आता, नाराज तो थे ही नहीं। थे ही नहीं है, मना लिए? नहीं थे ही नहीं, साथ थे मेरे, आपने देखा भी होगा, हम इकट्ठे बैठे थे, फोटो भी आए होंगे आपके वो पास। फोटो क्या, वो वीडियो आ गई थी, कई लोगों को तो परेशानी होगी, कहते ये वीडियो आ गई ना दिखा सकते ना बता सकते। हाँ तो ये क्या किस्सा था वो वीडियो वाला? वीडियो वाला तो हम साथ ही बैठे थे, सारे इकट्ठे थे सारे। हम सीएम साहब से भी विकास होटल की कार्य वीडियो जो की भी बात कर रहा हूँ मैं। होटल के, ये तो ऐसे ही चलाते रहते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं वो। अच्छा। हाँ तो पता नहीं बड़े घबराए हुए थे जो इनपुट्स आए थे, कहते भी ना बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं, पता नहीं क्या कांड हो गया, क्या चीजें होगी उनके साथ देखो में। वही साथी हैं जो साथ है हमारे। हम्म, ये तो ना कई साथी है, उनको जिस जनता ने वोट दिए हुए हैं, वार्ड वासियों ने, उनके कामों से कोई मतलब नहीं है। हम्म, उन्होंने बस अपनी सूखी रोटी सेकने थे मतलब है। हम्म। अच्छा, करीब करीब ना 3 साल हो गया हाँ जी। जिला परिषद के चुनाव को, हाँ। और मोटा मोटा सा मामला चला गया, 2 साल रहते हैं यूँ निकल जाएंगे। हम्म, थोड़े से जानना चाहूँगा कि आपने जो है, एक तो आपके वार्ड में हाँ जी। ओवरऑल काम ऐसा कौन सा बड़े तीर मारे हैं कि भाई ये मैंने काम कर दिया जी, बताने लायक, जिसको काउंटेबिलिटी जिनकी होती है कि भाई हाँ ये हैं। और थोड़ा सा ओवरऑल भी मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें आप अचीवमेंट के तौर पे देखते हैं, क्योंकि 25 जा रहा है, हाँ तो अचीवमेंट्स की बात भी हो जाए तो अच्छी बात है। अचीवमेंट ऐसे है जी, यानी पहले भी जिला परिषद रही हुई है, कहीं भी हमारे पार्षद साथियों का एक ना पॉलिटिकली हमारे बीच की कड़ी हो जाती है। नीचे सरपंच आ जाते हैं, ऊपर और भी प्रतिनिधि आ जाते हैं। पार्षद के काम पहले होने में यानी काम होते ही नहीं थे फील्ड में, ऐसा दिखता नहीं था आपसे आपको कि भाई पार्षद ये बना दिया और काम हुए नहीं। अब की बार आप देखोगे हर गांव में जाओ, जो भी साथी एक्टिव है, काम करवाने में सक्षम है। देखो कोई भी आदमी किसी भी एक काम के लिए उसके पीछे लगेगा तभी काम होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फॉलो करना फॉलो पड़ता, करना तो करना पड़ता है। पड़ेगा। फॉलो करेगा ना, उसके काम हुए हैं सभी साथी। कोई है ना ऐसे बेसिंग तो ये बोल दे भाई हमने तो सोनू ने काम नहीं करवाए, ये नहीं हुए, भाई सोनू क्या, तो भी एक प्रतिनिधि है। काम हमारा काम दो, हम फील्ड सैंक्शन करते हैं, फील्ड में काम कभी कभी लेट हो जाते। स्टार्टिंग में आई भी थी, टेंडर प्रक्रिया थी, उसमें दिखते आई है, वो तो सभी आपको देखते हो, सरपंच भी तंग थे सारे। हाँ, उसमें फिर रिलैक्स भी किया फिर बाद में मेरे हाँ ख्याल से। रिलैक्सेशन मिले, बाद कोई दिक्कत नहीं आई, कंटिन्यू जो पीछे स्पीड कम थी कामों की उसी को नज़र रखते हो, कंटिन्यू काम ऐसे ही चल रहे हैं। क्योंकि आपके गाँव तो होते भी गाँव के मुतल्लिक ही हैं, हाँ क्योंकि हाँ रूरल एरिया आता है, सारा का सारा रूरल जो आता है। एरिया आता है। कई साथी आप एक बारी सर्वे भी करोगे या घूमो फिरोगे ना, तो आपको काम दिखेंगे भाई जिला परिषद ने अच्छे काम किए हुए हैं। क्यू शेल्टर भी मैंने देखे गाँव में खूब लगे हैं। हाँ फोटो भी लगी है आपकी उस पर? हाँ लगी हुई है। लगनी चाहिए ना, वो काम करता तो लगनी है, हाँ क्या दिक्कत लगनी है? चाहिए। वो जो विधायकों की लगती, सरपंच की लगती, तो चेयरमैन की क्यों ना लगे? हाँ हाँ सब लगनी चाहिए। देखो तो ये मतलब डिपार्टमेंट की सोच थी या अपनी ठीक भी? नहीं नहीं, हम काम करें तो हमारा भी आना चाहिए उसमें, नहीं? देखो उसमें ना
कोई भी है अपने अधिकार क्षेत्र में है तो सोचता ही हमने काम किया है। कोई भी प्रतिनिधि है वो भी सोचता भी वोट लिए है, दिखने भी चाहिए भाई हमने काम किए हैं। कई बार तो काम कर देते थे, गांव में पता ही नहीं लगता था भाई जिला पार्षद ने काम किए ये। हाँ, काम दिखना भी चाहिए हाँ, करने के अलावा। दिखना आज के दिन वही बात है। वो नहीं कहते भाई उसमें वो कहावत है मोर वाली, भाई मोर जंगल में मोर नचा किसने जंगल मोर देखा? किस नाचा किसने देखा, वही बात है दिखाया आपने, एडवर्टाइजमेंट मतलब से। भाई हमने किया है तो हाँ, दिखना भी हमने चाहिए। देखो काम करेंगे तो दिखाना ये भी जो चाहिए। बाढ़ का जिक्र किया आपने, खूब पानी भरा, फसलें खराब हुई। मैं भी गया था इधर, आपके उधर गुराना भी गया था, डाटा की तरफ भी गया था और आसपास के गांव में भी गया था। खूब आई। तो सरकार से लोग नाराज भी थे कि भी नहीं हो रही हैं, वो मदद नहीं हो रही है। हालांकि पाइप लगे, लेट लगे, जल्दी लगे, फसलें खराब हुई। कितना नुकसान हुआ और आप कितनी मदद कर पाए, सीधी सी बात। ऐसे है जी, देखो प्राकृतिक आपदा थी, इसमें एकदम यानी पानी आया है गांव में हमने जिला परिषद ने आबादी को बचाने के लिए काम किया है। हमने ऐसे नहीं किया कि भाई हम पजामा सहम के अरोड़ा कपास की डंडकी लेके कैमरा का आगे उसमें बढ़ गए, हरनू कह दिया भाई हम ये कर देंगे। हमने घोषणा ही नहीं नहीं, की। आपके विधायक भी पजामा साम के घुसे थे, तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब फोटो खिंचवाने के लिए घुसे थे? देखो अपन है ना, कदे तो पानी में बढ़ के फोटो नहीं खिंचवाया ना घोषणा करी। आप मेरे डाटा में, गुराना में, खनपुर में, सिंदड़ में, सिंगवा में, भदौड़ में, जहाँ जहाँ पानी की वो थी चढ़ा हुआ था वहाँ सारे में। ये नहीं कि भाई हमने ये बोल दिया ऑफिसर नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे जनता ने हम बनाए हुए हैं, हमारा क्या दायित्व बनता है भाई। टाइम पानी आज चढ़ रहा है, आज मोटर पाइप नहीं आई नहीं तो ईब ईब लिया के करांगे, लोग का बुआरा हो लिया। हमने काम कराया है जिला परिषद ने, जहाँ पाइप जरूरत है पाइप आई है, मोटर की जरूरत है मोटर आई है। बीच में जो आपने तार छेड़ दिया एक तरह वाला, कहते वो फोटो नहीं खिंचवाए हमने, पानी में चढ़ के, जस्सी पेटवाड़ का जिक्र कर रहे हो क्या? देखो आपको भी पता ही है, हमें देखो काम करने आए हैं हम, फेसबुक या बनने नहीं आए। वो जस्सी पेटवाड़ फेसबुक की है? आप देखोगे नहीं, दो तीन चीजें हैं। कोई भी चीज है, एक तो हमारे देखो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे विधायक हल्का के, एक तो वीडियो भी आ रही उनकी, भाई उड़ान ले ले, वो फोटो को नहीं आया, अड़ते ही पानी है, एक लाकड़ी ठहरे है कपास की, रोड बढ़ रहे हैं। तो आपने तो बताया, राय तो आइडिया तो आपने दिया, कहता दिखना भी चाहिए काम। हाँ दिखना काम मोर तो नाच जाता वो दिखता नहीं किसी एक को, तो बात फोटो बताओ, खिंचाई उन्होंने। पानी में बढ़ के फोटो खिंचवाए, काम तो नहीं करे, हम ना काम करे। तो वो ये कहना चाह रहे होंगे ना कि सरकार करे काम, तो उनकी सरकार तो है नहीं। एक है ना, देखो वो बोल रहे हैं भाई सरकार करें, सरकार है ना हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ही खासियत है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 5 करोड़ रुपए डेवलपमेंट कार्य के लिए हमारे विधायक को मिलते हैं और 5 करोड़ ही डेवलपमेंट कार्य के 1 साल के, यानी जो भी विपक्ष उसको मिलते हैं। ये तो पागल बनाने वाली बात है भाई, मेरे बस का नहीं है कि मैं ये नहीं है भाई, बना रखा है बस का तो बना दिया। हाँ, बना दिया, बनाने में तो कसर छोड़ी नहीं। हल्का ने बना तो दिया है, तो वो तो कह रहे हैं, कहते मेरे को जितने वोट दिया आज तक किसी ने दिए नहीं। फिर नहीं दिए काम तो कर दो। सरकार नहीं है ना उनकी। सरकार, एक बात बताओ, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से। पक्ष और विपक्ष में कोई भी डिफरेंस नहीं रख रखा है सरकार ने। 5 करोड़ रुपए के कार्य यानी विकास कार्यों के लिए सरकार पक्ष वाले विधायक को भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी इतने देते हैं और विपक्ष वाले को भी। तो जो देते हैं सोनू भाई, तो उससे कुछ होता तो नहीं, वो कितना देते हैं? देखो हमारे वाले भी कार्य करवा रहे हैं, वो भी करवाएं। एक पोस्ट रोज डाले जाओगे, यहाँ गया वहाँ गया। अच्छा, आपने वही बात कह दी, उनके खिलाफ प्रचार छेड़ दिया सारे लोगों ने मिलके, कहता मुकान का एमएलए है, तो मतलब ये प्रचार छेड़ दिया उसका। देखो बेचारा जा तो रहा है कहीं ना कहीं, कैसे मेरी बात सुनो, जाना आना एक अच्छी बात है, जाओ, एक प्रतिनिधि तो भी बना रखा है भाई, काम भी करवाओ। नारायण जान में यो नारनोंदल का है, पहली यो बार बार पागल बनाए तब बनाए को नहीं, काम करने। खैर हल्का तो आपका ही है, आपको ज़्यादा पता है हल्का कैसा है। वो कैप्टन साहब को 2 बार हरा दिया सर।
आज तो मतलब जो है ना, अब पछतावा हो रहा है लोगों को, कहते हैं यार ये तो विकास की बात हो देखो रही है। पछतावा नहीं करना चाहिए लोगों ने भी। भाई विधायक बना दिया, विधायक पे काम भी करवाओ। देखो वो तो कैप्टन साहब ने, देखो जब उनको नुमाइंदा बनाया था नारनौल से, तो उन्होंने 3 ITI कॉलेज और वैसे महिला कॉलेज मेरे डाटा में भी दिया, और भी विकास कार्य करवाए। आपने छेड़ ही दिया विधायक वाला किस्सा, तो कई बारी मैं देखता भी हूँ भी बयानबाजी गलत सलत ये करते रहते हैं। मैं तो कहूँ भाई करो गलत गलत बयानबाजी होने देने तो नहीं, काम होंदे हो तो काम तो करवाओ। नरे बयान में खेले जाओगे तो क्या होगा। वो कैप्टन साहब का जन्मदिन था, हाँ अभी जी। मनाया, उस दिन मैं भी गया हुआ था वहाँ, देखा था मैंने हाँ प्रोग्राम उनका। तो उन्होंने मंच पे जो है ना चैलेंज दे दिया, कहता भी गुरु चेला दोनों आ जाए इस्तीफा देके, गुरु जयप्रकाश JP और चेला जस्सी पेटवाड़ विधायक हैं, हाँ। मतलब मैं चैलेंज देता हूँ, एक बार आए मैदान में, आए लड़े मैदान में। तो जस्सी ने कहा, कहता अभी 4 साल बाद लड़ूंगा, अभी तो जीत के आया हूँ 1 साल पहले। ये किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखो वो तो कैप्टन साहब ने चैलेंज किया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम्म एक विधायक बनाया है हल्के ने, आप नुमाइंदा बनाया है, काम करें। और घने वो बयानबाजी और वो गलत सलत, देखो कोई भी सीनियर है हमारे से सीनियर होते हैं, हम्म ये राजनीति विचारों की लड़ाई होती है। हम्म किसी के बारे में गलत सलत बोलना, देखो अपने तो संस्कार है नहीं। तो वो तो ये कहते हैं जी, जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि तभी मैंने रिकॉर्ड बनाया है। हाँ हालांकि कैप्टन साहब ने ये कहा था एक बार के भी इनकी वजह से जो है सरकार नहीं आई कांग्रेस की, नहीं तो ये शायद कांग्रेस की भी आ सकती थी, जिस तरह का माहौल था। ये टिकटें जो दी हैं, हाँ। इस तरह की जो हुड्डा साहब ने टिकट बांट दी, तो इसके चक्कर में कांग्रेस नहीं आई। हम्म। तो आपको लगता है कि भाई वाकई ये नारनौल को फैक्टर रहा था? जस्सी तो कहता कहता मैंने तो योगदान दिया है, मैं तो MLA बन के आया हूँ, मेरी वजह से कैसे सरकार नहीं आई? एक बात है जी, गुलदस्ता ना, सारे फूल बाग के सारे फूल इकट्ठे करोगे नहीं, जो यहाँ ही बनेगा गुलदस्ता। हम्म अगर उस गुलदस्ता में सारे बाग के हर वैरायटी के फूल नहीं होगे नहीं, तो गुलदस्ता को नहीं बने। हम्म बस इनमें खामियां रही है। कैप्टन साहब को क्यों रहा है इस बार, क्या लगता है? आपने तो बड़ी बारीकी से देखा चुनाव में, कैप्टन साहब ने आपको चेयरमैन बनाने में मदद करी, आपने भी पूरा जोर लगाया, उस जोर के बावजूद कैप्टन साहब नहीं जीत पाए नारनौल से। वजह क्या रही है? ऐसे है जी, एक ये बात है, हमारे नारनूंद के ना भोले भाले से लोग हैं, हम्म इनको इमोशनली किया जाता है। स्टेजों पर ये कहा है, मैंने तो सारा सब कुछ लगा दिया, तामे हो मर जूंगा, ये कर जूंगा। तो इमोशनली लोग है बेचारे, भोले भाले हैं। 2024 में भी यो हो गया था, पहली 2019 में भी यो हो गया था। 5 साल पहले धकेला गया पीछे हल्का, ये फिर धकेला गया। तो लोग बोले क्यों हैं? पढ़े लिखे लोग हैं आपके तो क्षेत्र में। इमोशनली अटैचमेंट है हमारे लोगों में। इन्होंने कोई विकास की बात करके इलेक्शन नहीं लड़ा, विपक्ष ने ना, और हमारे हल्के में तो इमोशनली करके वो लड़ा है। अच्छा, हल्के के लोगों को ना, कुछ लोगों ने ये भी कहा, आपके हल्के के लोगों से बात हुई, आपके गांव के भी 1-2 लोगों से मेरी बात हुई, कहता भी हमने तो स्वाद इसी चीज़ में आवे, हमारा काम हो और ना हो, हमारा विकास हो और ना हो, बस स्वाद आवे, स्वाद स्वाद में हरा दिया, जिता दिया। देखो एक दो पहले वाली मैं ये बता रहा हूँ, पहले वाली सोच, पहले की बात बोल रहे हो आप। 1-2 साथी अब भी नहीं लगाते होगे, वो तो यही बात हो जाए भाई फलाना जिताना है को नहीं हराना है। आज ये बात नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीछे से आप देख लो 11-11.5 साल हो गए, तीसरी बार सरकार भी बनी हुई है। तो पहले वाला ये नहीं रहा कि भाई हमें इन्हें बातों में स्वाद आओ, काम करे काम चलेगा। कुकड़े वो अपने सर्वेश जी हैं, ये नू गाड़ी ठाए तड़के लकड़िया रहने यार, फिर घर आए बैठा, ये काम नहीं चलेंगे। जब आपने चुनाव लड़ाई है, मेरे ख्याल जिला परिषद का आपका पहला चुनाव था? हाँ पहला चुनाव था। पहला चुनाव जीता, हाँ जी। और जिसका आपने जिक्र किया उसको हरा दिया, हाँ जी। और आगे चेयरमैन के ख्वाब उसने देखे थे, बन गए आप। देखो मन ने जनता ने चुनाव लड़ाया, मेरे वार्ड वासियों ने, जनता ने मैं जिताया और जनता ने ही उसको हराया।
इससे पहले की राजनीतिक भूमिका क्या है, मतलब कैसे कैसे ग्रोन अप हुआ आपका मामला? आप शुरू से इच्छा थी पॉलिटिक्स में आएंगे, किस तरह से आएंगे? परिवार में किसी ने और राजनीति की है? पहले फादर साहब एक्टिव थे हमारे, हम्म। तो फादर साहब यानी 2019 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो उसके बाद गांव, देखो इलेक्शन तो 1 डेढ़ साल से गैप हो ही गया था, पंचायत सरपंच वाले में, जिला परिषद वाले में, ब्लॉक हाँ, समिति में। लेट हुआ है। तो कंटिन्यू यानी पॉलिटिक्स में तो एक्टिव था ही। मैं 19 के इलेक्शन से कंटिन्यू एक्टिव थे कैप्टन साहब के साथ। तो जब इलेक्शन आया तो गांव में से ताऊ जी का फोन आ गया, न बोले भाई ऐसे ऐसे वोट, यानी जो कैंडिडेट खड़े हो रहे थे 2 3 ये साथी थे जो भी, ये 2 साल से 1.5 2 साल से पहले ही घूम रहे थे। तो यानी आप जैसे साथियों में पॉलिटिकली जो भी एक्टिव थे, मैं भी यानी पार्टी के एक्टिविटी कार्यक्रमों में और जाना आना रहता था। तो मैंने यही बोले भी, अपने गांव में, हमारे गांव से डाटा से कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो डाटा हमारा अच्छा भाईचारे का गांव, नहीं, आसपास के डाटा मैं गांव बता से। भी दूं लोगों को, बहुत बड़ा गांव है। और डाटा की जो गौशाला है, इसका हरियाणा में अपना रुतबा है। हाँ डाटा की जो डाटाशाला डेयरी गौशाला हाँ, है, साला इसका डेयरी इसकी गौशाला। अपनी बहुत ज़्यादा जमीनें हैं। गौशाला की संख्या जो है गायों की बहुत ज़्यादा है, हजारों में संख्या है उनकी। हाँ 4-5 हजार गाय है जी हाँ, तो ये अपने गौशाला आप में एक मिसाल है। और यहाँ की मान्यताएं भी हैं, मंदिर भी हैं, हाँ, चीज़ें बाबा हैं। लाल दास का हमारा और ये मंदिर है। सिहाग जो गोत है, जो आपका गोत है, इसके तो परिवार बहुत हैं। हाँ हमारा सिसाए एक सिहागों का गोत हाँ, गाँव सिसाई है। बोलान में सियाग है जी। और हमारा गांव में भी एक पान्ना है सियागो का। तो यही है जी। उस टाइम ताऊ जी का फोन आया है, ऐसे ऐसे भाई इलेक्शन के लिए घूम रहे, माँ अपने देख लो एक, यानी अपने और किसी ने क्यों दो, गांव में तो खड़ा हो जाएगा। फिर वो बोले आ जाए, कोई वो नहीं। फिर हमारा गांव, हमारा रोगी खाप का चबूतरा है गांव में। हाँ। तो हमारे गांव में एक अच्छा भाईचारा है। कोई भी यानी इलेक्शन लड़ने का इच्छुक होता है, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। एक 7-8 आदमियों की यानी बगड़ वाइज पाने जितने, एक एक 2-2 कमेटी के सदस्य लिए जाते हैं। और उसमें से गांव में से यानी 2 या 3 कैंडिडेट आएंगे, उसमें से एक का ही नाम रखेंगे। तो उस गांव वालों ने मेरे को मेरा नाम रख दिया। और फिर मैं गांव वालों के साथ लग गया। गांव वालों ने वोट मांगे और जिता दिए जी। तो मतलब पहले एक्सपीरियंस में जो है ना, पहले टेक में जो है फतेह हासिल कर ली। हाँ जी, सबके आशीर्वाद से ऐसा और बहुत लगता है ना समर्थन चुनाव में आजकल। और फिर चेयरमैनी में, से। ना हालांकि इतना आपने तो बतानी तो है नहीं बात अंदर की भाई। सूटकेस तो कई लगे होंगे भर भर के। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पार्टी ने नाम रख दिया और पार्षद साथियों ने समर्थन दे दिया और चेयरमैन बन गए। नहीं, आजकल ये फ्री फोकट में समर्थन मिल जाते हैं क्या? ना मिल जी हैं। एक व्यवहार रसूख और पार्टी नेताओं का, सभी का पार्टी का आशीर्वाद था। कुमारी शैलजा से कैसे संबंध रहे हैं? कुमारी पहले शैलजा से रही तो अटैचमेंट कभी? नहीं जी, कभी मैं तो कभी नहीं रही। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि क्या है कि जैसे परिवार में होता है, कई बार आपने बताया कि फादर साहब भी थोड़े से एक्टिव थे, तो बीजेपी हरियाणा में बहुत ज़्यादा वक्त से एक्टिव नहीं है। हाँ जी। क्योंकि ये तो 14 के बाद ही मसला हुआ है। तो उससे पहले कई बार रहती है एफिलेशन, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, शैलजा रही, या कोई और रहे, तो ये चीज़ें कई बार हो जाती है। तो मेरा वैसे ही था कि पहले भाई। फादर साहब थे तो इनेलो में एक्टिव थे वो। अच्छा, हाँ जी। वहाँ से जुड़ा हो रहा था हाँ उनका। जी। अब जो नारायण हल्का जो है ना, इस पे निगाहें बड़ी तेज हो रही हैं लोगों की, है ना। जस्सी पेटवाड़ तो चलो विधायक हैं, कैप्टन साहब फील्ड में आ गए हैं। कैप्टन साहब का हो सकता है कि भाई वो लोकसभा भी लड़ लें, अभी राज्यसभा भी आएगा, फिर लोकसभा आएगा। तो उसके बाद एक सेकंड लाइन भी होती है जो उनकी टीम होती है वो रखती है। उमेद लोहान भी एक्टिव हैं, रणबीर लोहान भी मैंने देखा वो भी एक्टिव हैं। हाँ हाँ। तो सोनू सियाग की भी निगाहें इस विधानसभा सीट पे भी हैं। नहीं जी, हमारा तो ये नहीं है। हमारे तो पार्टी ने आशीर्वाद रखा है, लोगों का विश्वास है। हम तो जिला परिषद, हमारी 2 साल का और कार्यकाल है, इसी में लगे हुए हैं। जितनी सेवा लोगों की हो सकेगी उतना हमारा प्रयास है। और लोग क्या कहते हैं, डिमांड्स कोई भी लिस्ट बनाते हैं, कैसे वर्किंग कैसी होती है? मतलब लोगों से आप पूछते हैं भाई क्या क्या चाहिए, क्या क्षेत्र हमारे में जो और भी में? पार्षद साथी अपने वार्ड में एक्टिव रहते हैं, जो डिमांड है गली की, नाली की, कोई गौशाला की में साइड लगना है या और है, जो भी डिमांड आती है दिनचर्या किस स्कीमों तरह के की साथ। रहती है? जैसे सुबह उठने के, एक दो मिसाल के तौर पे भी दिन भर जैसे कैसे कैसे देखो काम मैं होते हैं? तो सुबह उठता हूँ, अपने
रेजिडेंस है अपने यहाँ एडीसी के बराबर में हाँ जिले, तो कैंप ऑफिस टाइप ही वो करते हैं, तो वहीं मिलना जुलना होता है। सैटरडे संडे मोस्टली मैं फील्ड अपने जो भी वार्ड का होता है या कहीं ब्लॉक में कहीं कोई इनोग्रेशन करना है किसी वर्क का, तो यही रहती है जी। और पार्टी के प्रोग्राम हो जाते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ें हैं दिमाग में कि भाई मतलब अभी 2 साल बचे हुए हैं, तो ये बड़ा सपना जिसको कहते हैं यार ये चीज़ तो मैंने एक बार करानी है अपने इस क्षेत्र के लिए, या किस तरह की कोई ऐसे कोई ख्वाब कोई, या कोई लेआउट इसका कोई रोड मैप को बना रखा है कुछ? लेआउट सर्वेश जी ऐसा है, तो हमारा अब यानी जो जो बड़े गांव है महाग्राम में ब्लॉक वाइज लगाओ। स्टार्टिंग में हम यही सोच रहे हैं कि 5-5 गांव लेंगे महाग्राम, यानी 10,000 पॉपुलेशन प्लस होती है। हाँ उनमें स्पोर्ट्स पार्क टाइप हम डेवलप करेंगे, यानी जिसमें वो आउटडोर जिम लग जाती है, लिटिल मतलब मिनी स्टेडियम टाइप में हो हाँ गया, मिनी मतलब वो स्टेडियम आप टाइप। उसमें आप वर्जिश करें, उसमें आप खेल कूद करें, खेल करें। तो सुबह यानी वहाँ पे घूमना फिरना हो जाए, गाँव के बुजुर्ग नहीं अच्छा है, है, माता बहनें सेहत के हैं लिए अच्छा है, जो और नई बच्चे पीढ़ी भी। है, हाँ हम और भी हैं, महिलाएं भी कर सकती आ सकती हैं उसमें। उसमें स्पोर्ट्स पार्क में ऐसा रहेगा, पार्क के साथ ही है ना प्रैक्टिस के इंस्ट्रूमेंट लग जाएंगे आउटडोर जिम टाइप, तो उसमें वो अच्छा रहता है क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है उसमें, संभाल भी रहा है। आजकल कई चीज़ें हैं ना गांव में डिमांड तो आ जाती हैं, कोई जिम है या और है, तो उनका मेंटेनेंस रख रखाव नहीं रख पाते क्योंकि कई चीज़ें गांव से दूर हो जाती हैं। तो हम यही सोच रहे हैं गांव के बीच में, यानी पार्क तो होता ही है, उसको स्पोर्ट्स पार्क का रूप दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पार्क, ये नई टर्म है। हाँ जी। नायब सैनी को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, सेकंड टर्म उनकी है? देखो नायब सिंह सैनी जी आप अभी आए भी हुए थे, राखी गढ़ी भी आए हाँ थे, रखी गढ़ी आए, 3 दिन का तो प्रोग्राम था उनका। आपको पता ही है सबसे मिलना, चाहे 12 बजे बिक जाओ कोई भी हो, सोने से पहले शुरू शुरू में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, कहते भी हंसते रहते हैं जी, भाई किसको क्या दिक्कत है, भी हंसते रहते हैं, तो मतलब वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? लोगों ने कहा कि भाई नहीं तो ये हंसते हैं, इनकी कमांड तो दिल्ली से चलती है। बताऊं, लोगों ने नहीं कहा जी, हम्म लोग तो जो आम जनता है उनसे जाके पूछो। हम्म विपक्ष वाले हुए हैं वो लोग, यानी जो आप चर्चा कर रहे हो, उनने तो नायब सिंह सैनी की मुस्कान से तो नफरत होएगी, उनकी मुस्कान ने तो मारे दिए, हम्म उनका मिलना काम करने का तरीका। हम्म विपक्ष वाले भी अगर वैसे विदाउट कैमरा पूछोगे ना, सीएम साहब की बड़ाई कर दे मिलेगी आपने। अच्छा, हाँ जी। आपके सामने की किसी ने? हाँ करे हैं, एक दो नाम बता पाओ तो, या नहीं? कई साथी हैं करते हैं भाई, सीएम तो अच्छा है, सीएम अच्छा है तभी तो तीसरी बारी सरकार बन गई हरियाणा में। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बड़ी उम्मीद थी, जो पीक पे जो उनका प्रचार था ना, जो गया जबरदस्त तरीके से गया, वो जबरदस्ती था 24 में। अब किस तरह से देखते हैं, विपक्ष को कैसे देखते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा लीजिए, क्योंकि विपक्ष के नेता भी हैं, पार्टी भी उनके नाम पे चलती है, चीज़ें हैं, तो उनका आप कैसे देखते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह को? आपके गांव में तो आना जाना खूब रहा है उनका। ऐसे है जी, एक क्या है कि विपक्ष का मेन महत्व होता है कोई भी, यानी जनता के मुद्दों को उठाना और वो करना। 1.5 साल हो गया, कहाँ है विपक्ष? मेरे को तो लग नहीं रहा, आप ही बता दो। ये वैसे उनको भी देखना चाहिए, जो लोग देख रहे होंगे विपक्ष वाले, हुड्डा साहब भी देखते हैं, तो भी विपक्ष कहाँ है? लोग पूछ रहे हैं, ये सोनू सियाग पूछ रहे हैं, ये नहीं, जनता पूछ लोग रही है? क्यों पूछ रहे हैं? लोग तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है ना, उनका लोगों की तरफ है भाई, किसी की कोई समस्या है या और है। अब तो ये वोट चोरी वाला चला रखा है, किसी का घर आके में हो ही नहीं का नहीं, तो कौन चोरी वोट करेगा? चोरी पे जो है ना, वैसे ईमानदारी की बात ये है, जब विधानसभा सेशन आया तो उसमें जो है बड़ी फजीत हुई है कांग्रेस की। हाँ कांग्रेस की मैं खुद नहीं, के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने हाँ कांग्रेस की तो हुई है। हाँ एक इसी बात पर आपने बोल दिया, मैंने तो नो लगा है हमारे हल्का के भी सबसे यानी माड़े दिन है। हमारा प्रतिनिधि आज तक विधानसभा बनी होगी नहीं, पहली बार ऐसा हमारा मुनाइदा है जो पुलिस वाले ने ठा के बाहर भगा दिया, इतना बदतमीज है। वैसे गलत हुआ उनके साथ में, देखो वो उन्होंने जैकेट भी खरीदी है इस बार ना, हरी जैकेट पहन के गए हैं, 5 जैकेट लेके गए हैं पूरे, जो है ना ऐसे ऐसे करके। अरे ये विधानसभा में ये कांड कराया आपने। खरीदी तो बेरा नहीं, उन्हें का एक साथी था पहले, खरीदी तो उन्होंने
एक 2.5-3 करोड़ की गाड़ी भी है। वो गाड़ी तो मैंने पूछी थी, हाँ वो डिफेंडर का क्या रखा था, मेरे पास तो है ही नहीं डिफेंडर। कोई नहीं, आप अंदर है जो करे, आप पे कहो दे जैकेट के जूत्या के। और ये तो देखो एक हाँ आई लेकिन वो नहीं कभी कभी थोड़ा सा कर देते हैं गड़बड़ ना, उनकी टीम, उन्होंने कहा टीम ने कर दी, उन्होंने गाना चला दिया उसमें, हाँ सिद्धू मूसेवाला का। सिद्धू मूसेवाला कहते भी वो कांग्रेस भी वाला। माड़ी है, कल भी मारे, वो लोगों ने कहा अरे कहते तू अपनी पार्टी को माड़ा बता रहा है, तो वो गाना हटेगा, कहते जी वो टीम से गलती होगी थी वो। वो तो उनने मन लगे है, नहीं दिक्कत ऐसी हो रही है। वो जैकेट नहीं देखी आपने, सारे चारों पांचों एक सी जैकेट पहरे अंडे थे उड़े। हरे कलर की हाँ 5 जैकेट आई थी वो, हाँ कहते हम 5 हैं, और हुड्डा साहब कहते हैं ये मेरी हल्ला बोल टीम है। फिर अल्लाह बोल थोड़ा ही है। कोई विधानसभा सत्र स्टार्ट होता है, कोई अपने जहाँ क्षेत्र के आप नुमाइंदे हो, वहाँ की कोई समस्याएं हो रही है और है, उनके सवाल जवाब, उनकी आवाज़ बाकी उठानी ना चाहिए। थोड़े दिन पहले इसकी सीट पे जहाँ बैठे हो, जस्सी पेटवाड़ भी यहीं पे बैठे थे, इसी सीट पे बैठे थे, उनका भी हमने बातचीत की थी, तो उनसे मैंने पूछा था वोट चोरी पे, उन्होंने कहा भी वोट चोरी तो जो है ना बीजेपी ने की है। हाँ हमने उनको याद दिलाया कि भाई आपने भी एक दिन अपनी कैंपेनिंग के दौरान एक गांव में भाषण दिया था, सिसाई में दिया था, सबसे बड़ा गांव है, हाँ कि भाई एक दो वोटर से काम, एक वोट से काम नहीं चलेगा, सारा ने दो दो चार चार वोट गिर के आने हैं एक्स्ट्रा। तो वो उनको सुना है हमने, कहते भाई हाँ वोट वो चोरी तो वीडियो ये है है। सिसाई की है, मेरे हमारे पड़ोसी एक नहीं गांव हमने का भी उनको गवांडी। बताया था, याद दिलाया था, तो कहता वो नींद में ऐसे थोड़ा सा चलते फिरते हो गया, वैसे हमने चोरी नहीं की वैसे। वो सारी हन निंदे में रवे, निंदाएं बोलते रवे, निंदाएं मांडते रवे। नहीं युवा है, एनर्जी तो काफ़ी होगी उनमें, अभी काम करेंगे वो, अभी शुरू हुआ है मामला। 1.5 साल हो गया, मैंने तो कोई ऐसा काम दिखा नहीं कि मैं काम करवाया होगा। हम्म। क्यों नहीं, तो लोग पूछते नहीं भाई काम कराओ जी, आपको चुन के भेजा है। लोग पूछे हैं, वे बात तो कहाँ है। हम्म। वही बोल दे आप अड़े भी विपक्ष में बैठे हैं के करावा, या मैं बात बताने लग रहा हूँ पक्ष और विपक्ष समान बजट है। वैसे बात तो ये भी हो सकती है कि भी विपक्ष में अगर कोई आ जाए तो क्या उसकी सारी माफ, उसको छूट है भी, वो कुछ ना कराए। देखो विपक्ष में भी यानी काम करने की लगन हो ना, हम्म। कोई थोड़ी बहुत लोगों ने वोट दिए, उनकी शर्म हो, हम्म। तो काम तो करवाने ही चाहिए। हाँ काम करानी चाहिए। हैं? हम्म। वो लोगों ने वोट दिए हैं, हम्म। उनकी यानी जो मदद मांगे थे मदद की है, हम्म। तो उनके मदद पे वोट दिए हैं, उन पर खरा तो उतरना ही चाहिए। हाँ, नहीं उतरना चाहिए, फिर जिम्मेदारी तो बनती है हाँ उसका, जब वोट जिम्मेदारी बने जिसके हैं। लिए है, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैंने इतने वोट लिए हैं, इतने वोट लोगों ने दिए हैं, तो हाँ उनके प्रति लाइबिलिटी तो है ही, जिम्मेदारी तो हाँ है ही, वो कैसे करेंगे। तो कुछ सुझाव दे दो, जस्सी पेटवाड़ भी देखेंगे आपका इंटरव्यू, पक्की बात है। ना, वो देखेंगे आपका चैनल, सारे देखें। सुझाव तो यही है, देखो कि जनता ने उम्मीद दे के बनाए हुए हैं, हम्म। तो भी कोई विधानसभा सत्र में जाना और है, उनके मुद्दों को उठावे। ये नहीं कि भाई उड़ जाओ तो विधानसभा स्तर में है। वो एक कहावत है, सर्दियां में बालक बाट नहीं देखा करते कि भाई एक काले सर्दियां ही छुट्टी होगी और मामा के जावांगे। हम्म। तो एक तो मेरे ये अपने विधायक जी, एक बालू बलराम जी, हम्म। ये इनके तो नूर हो भाई, विधानसभा सत्र आओगा और उड़े चंडीगढ़ जावांगे, जैकेट खरीदांगे और फिर आ जाएंगे। अच्छा एजेंडा ये रहता है। और एजेंडा यही है, और के कोई सवाल जवाब कुछ उठाना नहीं। वहाँ विधानसभा सत्र में तो बाहर भगा दिए, इस तम दुर्भाग्य बात मार खातर के उसके। विपक्ष के थे ना, आपकी सरकार ने वैसे जाति करी है, उनको नहीं बाहर भेजना चाहिए था। नहीं जाति क्या, कोई उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ले आए, वो हम्म। बस जनता ने दिखाने खातर में ये करें, जो सी बात होनी है नहीं, उन बातों पे खामखाई मुद्दे बनाना तो गलत बात है। गलत बात है। अच्छा सरकार के पास बहुमत है, फिर भी अविश्वास ले आओ, इसका मतलब क्या होया? हम्म। यानी उनके पास विपक्ष का, यानी विपक्ष का दायित्व होने के नाते कोई विपक्ष के पास है ही नहीं, बात ही नहीं है जनता की। हम्म। यही होया जी, टाइम काटने जावे बस। तो 5 साल तो आपको देखो जी वो ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि उससे पहले तो चुनाव की कोई गुंजाइश लगती नहीं मेरे को। वो तो देखो इनने भी सद्बुद्धि दे दे, बे हल्का के काम करवा दे इतने।
नहीं, लोग कभी कंपेयर करते हैं क्या वैसे इन चीज़ों को? कभी कैप्टन अभिमन्यु थे तो ये काम हुए, राम कुमार गौतम भी बीच में आए, उन्होंने तो खुद कह दिया था, कहता भी मेरे काम में तो जीरो हूँ, फेल साबित हुआ हूँ मैं, देखो मैंने सर्वेश मैंने जी, कुछ नहीं किया। कंपेयर करते हैं, कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? मान अपने राम कुमार गौतम जी दे दादाजी, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हल्के में जो ही कोई यानी वोटर है वो भी ये बोलेगा भाई कैप्टन साहब को जब यहाँ जिम्मेवारी मिली थी एक सेवादार के रूप में, उन्होंने इतने काम कर दिए, यो जस्सी तो उनका कल ही करवा दियो, वो ही बहुत है। अच्छा, हाँ कैप्टन साहब से भी हमने एक सवाल किया था, वही मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ क्यों कि अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। हमने भी कैप्टन साहब से पूछा था भी कैप्टन साहब हार की वजह क्या थी, उन्होंने भी कुछ वजह बताई। उन्होंने कहा कि साजिश और समीकरण, ये दो चीज़ें उन्होंने बताई। आपको क्या लगता है भी कैप्टन अभिमन्यु को लोगों ने क्यों हरा दिया? पता है जी, कई एक तो लहरें ऐसी थी, हम्म लहर में कई चीजें हल्की हो जाती है, वो बह जाती हैं। हम्म कोई आदमी, आज हम सरकार में हैं, आप किसी पद पे हो, हम्म आपसे काम भी लेंगे, जब उन्होंने ऐसे दिखेगा नहीं भाई सरकार चेंज होनी है, हम्म तो उस टाइम वो जो हल्का सिस्टम हो है ना, वो पुल्टी मार जी है। हम्म कई आदमियों ने काम करवाए और करवाए, भाग गए टाइम पे। पलटी मार के। हाँ, आज कई आदमी वे है हम्म काम आ गए उसमें, वो करना। फिर एक सेवादार का कोई भी नुमाइंदा है, या पक्ष में हो विपक्ष में हो, हारा हो जीता हो, हम्म कोई जनता आवे है तो उसका काम, अगर हम सक्षम है कोई काम करने में तो करना चाहिए। हम्म आखिरी सवाल ये है सोनू भाई, चूंकि आप बड़े एक्टिव रहे हो और पहली बार में छक्का मारा, चेयरमैन बन के, सारी चीज़ें हैं, अविश्वास की तैयारियां त्योरियां हुई, लेकिन आपने वो भी मंसूबों में पानी फेर दिया। आपके पास में सारी कलाएं हैं, आपने जैसे भी किया उनको मैनेज कर लिया। ये राजी हैं, आपने कहा कि तो सारे भाई हैं। हाँ कभी ऐसा होता है कोई बीजेपी आपको ये कह दे कि तभी आपको टिकट देते हैं विधायक के चुनाव के लिए, तो कई बार लगता है अंदर से भी हाँ मैं रेडी हूँ, या मुझे लड़ना चाहिए, मुझे बनना चाहिए। हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो सोनू की भी महत्वाकांक्षाएं हैं। नहीं देखो सर्वेश जी, अभी तो हमारा कार्यकाल है, हम्म हम तो पहले भी पार्टी में काम किया है और है। पार्टी में एक सबसे बड़ा उदाहरण आप अब भी देखोगे, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए हुए हैं, हम्म तो वो 45 साल की एज है, हम्म और 45 साल भारतीय जनता पार्टी को स्थापना हुई हुई है। तो यहाँ है ना, एक अच्छे और जनता के सेवक में काम करते रहना चाहिए। वो तो पार्टी देखती है, अपने जो भी नेता है और वो देखते हैं भाई कौन किस लायक है। हम्म शुक्रिया बात करने के लिए। सोनू सियाग डाटा थे, चेयरमैन है जिला परिषद हिसार के। बड़ी जिला परिषद है, बड़ा दायरा है, और इन्होंने कहा कि पार्टी की जो निगाहें हैं ना, थर्ड कैमरा जो पार्टी का कैमरा है, वो कार्यकर्ताओं पे, उनके जो टीम होती है उसके ऊपर बिल्कुल पूरा रहता है। उनका लेखा जोखा उनके रिकॉर्ड में वहाँ पे तय है, लिखा जाता है कि भाई कैसा कैसा क्या चीज़ें हो रही हैं, और जब वक्त आता है तो उठा के जो है उसको बिठा दिया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उनको भी अचानक से ले आए, और सारे के सारे लोग, पूरा देश अचंभित था कि बीजेपी ने ये किनको लेके आए हैं। लेकिन उनका इतिहास था, उनके समीकरण थे, उसका फ़ायदा जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल में उठाएगी और भी कई जगह उठाएगी, या उनको लाभ मिलेगा। कुल मिला के पार्टी की निगाहें हैं, इनका ही मानना है कि इनकी सोच जो है वो काम करने की है। पार्टी सब देख रही है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। सोनू सियाग के बारे में और क्या जानते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।